नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा होंगे? मस्त होंगे तो अब हो जाइए तैयार कॉपी कलम लेके, क्योंकि संधि का अब दूसरा क्लास आ गया है। तो संधि में आपको पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि संधि हमेशा वर्णों में होती है। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास का, फिर हम आज आगे बढ़ेंगे। संधि हमेशा किस में होती है? वर्णों में होती है। तो हम कल बताए थे कि अगले क्लास में कि राम जोड़ आयन बराबर क्या बताए थे बच्चों? रामायण। तो हमने बताया था कि आप याद कीजिए कि पहले पद का लास्ट वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, ये दोनों में संधि होती है, बाकी किसी में संधि नहीं होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। ये मेरे पिछले क्लास का रिवीजन चल रहा है। जैसे मौ का खंड करेंगे, वर्ण विच्छेद आप सब पढ़े होंगे। वर्ण विच्छेद में आधा मौ जोड़ अ, और ये अ, तो अब ये मौ का अंतिम वर्ण क्या हो गया बच्चों? अ। ये अ, और ये अ और अ क्या बनाता है? आ। तो आप नियम जानते हो, अ प्लस अ बराबर क्या होता है? आ। तो ये बना दिया आ। अब ध्यान दीजिएगा, संधि किस में नहीं हुआ है? तो रो में आकर में संधि नहीं हुआ है, ये आधा मो में संधि नहीं हुआ है, बात ध्यान दीजिएगा। और ये अ जो अ बराबर क्या बनाया था? आ। और यो नो में संधि नहीं हुआ था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आधा मो जोड़ आ बराबर क्या होगा? मो में आकर, तो रो आकर मो आकर और यो नो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आज हम चलते हैं अगला अगला टॉपिक, संधि का भेद। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया होगा आपको संधि के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता भी है संधि के कितने भेद होते हैं। मुख्य संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन होता है बच्चों? याद रखिएगा, ये एकदम स्टार पॉइंट में याद रखिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3। अब कौन कौन होता है? तो नंबर 1 होता है स्वर संधि, उसके बाद नंबर 2 व्यंजन संधि, और एक क्या होता है बच्चों? नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, ये याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ये यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन कभी भी पूछता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आपको नाम से ही तो पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है क्या क्या है। क्योंकि आपको पता होगा जब भी किसी का नाम रखा जाता है कोई रीजन होता है, ऐसे नहीं कि किसी का उठा पड़ा के कोई नाम रख दिया। एक शब्द का, एक जो भी शब्द है उसका एक मीनिंग होता है। क्योंकि आप शब्द का परिभाषा जानते हो, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक कोई ना कोई अर्थ होगा। तो स्वर संधि, तो इसमें क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, आप अभी याद रखिए मोटा मोटी, इनमें 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, याद रखिएगा, 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा वह स्वर संधि कहलाएगा। और इनमें स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होगा, स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होगा। ठीक है, तो इसमें यह क्या होगा? विसर्ग संधि। और इसमें विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने के बाद जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। अगले क्लास में जब पढ़ेंगे हम, आगे इसका जब बढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम पहला नंबर 1 स्वर संधि। एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ध्यान दीजिएगा बच्चों, पूछेगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूछेगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा आप, स्वर संधि के, याद रखिएगा, स्वर संधि के मुख्य, स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं। कितना होता है बच्चों? 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? मुख्य 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। चलिए देखते हैं कौन कौन 5 भेद है। तो आप इसको नंबर 1, अब नंबर 1 देखिएगा, होता है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। नंबर 2 है ना गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि, वृद्धि। ठीक है, नंबर 4 यन संधि। नंबर 5 आयादी संधि। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये पांचों आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और ये पांचों से क्वेश्चन रहता है हर बार। ठीक है, चाहे आप कोई भी ईयर को उठा के देख लीजिए, अब क्लास 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, इससे रहता है क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछेगा आपसे संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। आप याद रखिएगा, स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा संधि के कितने भेद होते हैं, तो क्या याद रखिएगा? संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। तो संधि के कौन कौन स्वर संधि के कौन कौन 5 भेद होते हैं? एक होता है दीर्घ संधि, एक होता है गुण संधि, एक होता है वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ते हैं हम दीर्घ संधि। ठीक है, एकदम आसान टॉपिक है ये। दीर्घ संधि को हम आज पढ़ेंगे, आज खत्म करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में। फिर आपका अगले क्लास में गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, समझा के पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको इस तरह से, ऐसा नहीं कि आज एक के दिन में संधि खत्म। आप बहुत सारा देखते होंगे वीडियो में, एक के दिन में संधि खत्म, अब पता चला आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो थोड़ा पढ़िए, समझ के पढ़िए। ठीक है, कम कम पढ़ेंगे। अब देखिएगा दीर्घ संधि को, देखिएगा तो दीर्घ का मतलब ही समझ में आ रहा है आप लोग को बच्चों? दीर्घ समझ में आ रहा है ना? आप जब वर्ण पढ़े थे उसमें हर्ष और दीर्घ पढ़े थे, याद कीजिए। ऐसे क्लास में मत आ जाइए। आए कॉपी कलम उठाएं, वीडियो लिए, मोबाइल ऐसे ताक रहे हैं फिल्म जैसा। ये फिल्म नहीं चल रहा है बच्चों, ये आपका क्लास है। तो प्रॉपर कॉपी कलम लेके बैठिए, और अगर आज का क्लास कर रहे हैं तो कल का क्लास रिवीजन करके आइए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो दीर्घ संधि आपको पढ़ाए थे। दीर्घ, तो वर्ण में दीर्घ कौन कौन होता है? आप पढ़े हो दीर्घ कौन कौन होता है? तो आपको पता होगा, ये जो पढ़े हो अ, आ, हर्षई, दीर्घई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हर्षऊ, दुर्गऊ। इसमें ये जो आपका 2, 4, 6 वर्ण देख रहे हो, इसमें अ आपका ह्रस्व है, हर्षई आपका ह्रस्व है, ये हर्षऊ आपका क्या है? ह्रस्व है। बाकी जो ये आ क्या हो गया बच्चों? दीर्घ, और दीर्घई हो गया दीर्घ, और दुर्गऊ हो गया आपका दीर्घ। याद रखिएगा, ये आपका दीर्घ है, ये भी आपका दीर्घ है, और ये भी आपका क्या हो गया? दीर्घ। ठीक है, जिसमें 2 मात्रा हो। ठीक है, दीर्घ का मतलब 2 मात्रा, ह्रस्व का मतलब 1 मात्रा हो। ठीक है, जैसे अ 1 मात्रा है, हर्षई 1 मात्रा है, हर्षऊ 1 मात्रा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दीर्घ संधि का परिभाषा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, दीर्घ संधि का परिभाषा ध्यान दीजिएगा क्या होता है। कहता है दीर्घ संधि का परिभाषा, एकदम आसान टॉपिक में समझिएगा, आसान भाषा में। ह्रस्व या, ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व या दीर्घ का संधि, ह्रस्व या दीर्घ का मेल, पहले से समझिएगा, ह्रस्व और दीर्घ का मेल, ह्रस्व और दीर्घ से हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। क्या कहता है? ह्रस्व या दीर्घ का मेल, ह्रस्व या दीर्घ से हो तो, दीर्घ से हो तो दोनों मिलकर, ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो क्या कहता है दीर्घ संधि का परिभाषा? ह्रस्व या दीर्घ का संधि, समझिएगा बात को, ह्रस्व या दीर्घ का संधि ह्रस्व या दीर्घ से हो तो। ठीक है, क्या कहता है? ह्रस्व या दीर्घ का संधि ह्रस्व या दीर्घ से हो तो, या मेल या संधि, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों? दीर्घ हो जाता है। तो कैसे दीर्घ हो जाता है? ध्यान दीजिएगा। अब ह्रस्व या दीर्घ, तो कहने का मतलब है, यदि अ या आ, एक एक फैमिली को लेते हैं, का संधि अ या आ से होगा तो दोनों मिलकर क्या बना देगा बच्चों? आ। अब ध्यान दीजिएगा, तो परिभाषा के अनुसार हम बता रहे हैं, क्या बोला? ह्रस्व या दीर्घ का संधि, ध्यान से देखिएगा, ह्रस्व या दीर्घ का संधि, संधि, ठीक है, ये संधि ह्रस्व या दीर्घ से हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। समझ में आ गया? एकदम पक्का समझ में आया। एक बार और देख लीजिए, क्या बोला? ह्रस्व, ये अह्रस्व है, पहले बता दिए हम आपको। ह्रस्व या दीर्घ, आदीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ का संधि, संधि ह्रस्व या दीर्घ से हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। अब देखिए कैसे, यदि अ एक बार किससे मिलेगा? अ से, तो दोनों मिलकर क्या बना देगा बच्चों? आ। ठीक है, यदि एक बार ये अ फिर मिलेगा आ से तो क्या बना देगा? आ। समझ में आ रहा है? फिर देखिएगा, आ मिलेगा अ से तो दोनों मिलकर क्या बना देगा? आ। फिर ये आ मिलेगा आ से तो दोनों मिलकर क्या बना देगा? आ। तो ह्रस्व या दीर्घ का संधि,
ह्रस्व या दीर्घ का संधि ह्रस्व या दीर्घ से हो तो, या ह्रस्व से मिले तो भी दीर्घ होगा, ह्रस्व दीर्घ से मिले तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ दीर्घ से मिले तो भी दीर्घ होगा, अगर दीर्घ ह्रस्व से मिल जाए तो भी दीर्घ होगा। समझ में आया? देखिए ये ह्रस्व से मिलेगा तो दीर्घ होगा, ये अगर ह्रस्व दीर्घ से मिल जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, ये दीर्घ अगर ह्रस्व से मिल जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये ह्रस्व अगर ह्रस्व से मिले दीर्घ दीर्घ से मिले तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। यही तो नियम है इसका। समझ में आ गया यहाँ तक? नहीं, दिक्कत नहीं है आपको? चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एकदम ध्यान पूर्वक इसका एग्जाम्पल देखिए आप, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, राम जोड़ अयन, राम जोड़ अयन। तो वर्णों का संधि हम बता दिए पहले, ये मो में आधा मो जोड़ अ, ये अ, तो क्या बना देगा? ओ में आकर रा मा यन। कैसे दीर्घ हुआ? अगर इसको हम समझ के करते हैं, ठीक है, एक बार समझ लेते हैं पहले, फिर एक बार देखिए आप, हमको संधि में आपको बताए थे, फर्स्ट पद का लास्ट वन और सेकंड पद का फर्स्ट वन, ये दोनों में संधि होती है। ये लास्ट वन क्या है? मो, मो पूरा व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, इसको स्वर करना होगा, तो स्वर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ओ, ओ, ये ओ आपका हो गया लास्ट वन, और ये इसका ओ, ये ओ मिलकर क्या बना देगा बच्चों? आ। तो किस पर आ चढ़ेगा? मो में आकर पे आ चढ़ेगा। बात समझ में आ गई? इसलिए मो में आकर पे, मो में आकर चढ़ा दिए, और योनो ज्यों का त्यों रहेगा, रो में आकर ज्यों का त्यों रहेगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है, जैसे दिखेगा औ और आ का एग्जाम्पल बताइए, औ और आ का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे देखिएगा, रत्न जोड़ आकार, ध्यान दीजिएगा, रत्न जोड़ आकार। अब देखिए रत्न, नौ में ओ का मात्रा हो गया, आकार आ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ये नौ में क्या है बच्चों? ओ है, इसका ओ तो हम तोड़ के बता दें क्या आपको? फिर तोड़ते हैं, चलिए। ये तो में नहीं होगा, नौ में आधा, नौ जोड़ ओ, ये यहाँ का हो गया आ, तो ओ जोड़ आ बराबर, नियम क्या कहता है? ओ जोड़ आ बराबर आ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? आ। तो किस पर आ चढ़ेगा? ये नौ में, नौ पे आ चढ़ेगा, तो क्या आ जाएगा? रत्नाकार। समझ में आ गया? रत्नाकार। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्या होगा? आज और ओ, आज और ओ का आसान है, ये देखिए, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, आ जोड़ ओ बराबर क्या होगा? आ, तो आ किस पर? इस पर। ठीक है, विद्या, तो क्या हो जाएगा? विद्या थी। समझ में आ गया? इसी तरह देखिए, आ जोड़ आ, तो क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय, ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल, विद्या जोड़ आलय। तो आ जोड़ आ बराबर क्या होता है? आ, इसका आ, इसका आ, तो आ किस पर रहेगा? ये पे दियो पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा? विद्या लय। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, और ये तो अ का फैमिली का पढ़े, हर्षई दीर्घई का पढ़ेंगे, फिर हर्षों दीर्घों का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो दीर्घ संधि में अगला देखते हैं, हर्षई या दीर्घई का संधि, हर्षई या दीर्घई से हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घई। याद रखिएगा, हर्षई या दीर्घई का संधि हर्षई या दीर्घई से हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घई। तो इसी में चलिए, तो हर्षई जोड़ हर्षई बराबर क्या होगा? दीर्घई। गिरी जोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? गिरिंद्र। अब कैसे हुआ इसको समझिएगा, तो हम लिखे हैं गिरी जोड़ इंद्र, ध्यान दीजिएगा इधर, गिरी जोड़ इंद्र। तो अब देखिएगा, ये रो, आधा रो जोड़ हर्षई है ना, आधा रो जोड़ हर्षई, और यहाँ पे क्या हो गया? ई। तो हर्षई जोड़ हर्षई बराबर नियम क्या कहता है? दीर्घई। देख लीजिए, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर क्या होता है? दीर्घई। यहाँ देखिए, हर्षई जोड़ हर्षई क्या हो जाएगा? दीर्घई। ठीक है, लेकिन दीर्घई किस में? अब ध्यान दीजिए कैसे होगा, एकदम ध्यान से। ये गौ में हर्षिकार में संधि नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये गौ में हर्षिकार ये रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक गौ में हर्षिकार रह जाएगा, और आधा रो रह जाएगा, आधा रो में संधि नहीं हुआ था, और ये इसका जो हर्षई और इसका हर्षई दोनों मिलकर क्या बनाया था? दीर्घई। तो हम दीर्घई को लिख सकते हैं, और आधा नो और द्र इसमें नहीं हुआ था। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा?
आधा रॉ जोड़ दीर्घई, तो रॉ में दीर्घई, तो ये ज्यों का त्यों रॉ में दीर्घई और नौ और दरा। समझ में आ गया कैसे हुआ गिरिंद्र। इसी तरह है, तो एक समझ में आ गया होगा, बाकी भी समझ लीजिएगा। इसी तरह दीर्घई जोड़ हर्षई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई गिरी जोड़ ईस, तो यहाँ हर्षई रॉ में क्या है हर्षई और यहाँ दीर्घई, हर्षई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई, तो दीर्घई किस पर रॉ पर, तो इसी रॉ पर दीर्घई। समझ में आ गया एकदम ध्यान से। दीर्घई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई मुनि जोड़ इंद्र, तो नौ में क्या है दीर्घई और यहाँ क्या है हर्षई, तो हर्षई जो दीर्घई जोड़ हर्षई बराबर क्या होगा दीर्घई, तो आधा नौ से निकलेगा दीर्घई और यहाँ का हर्षई, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा दीर्घई, तो किस पर दीर्घई नौ पर, तो नौ पर दीर्घई, आधा नौ और द्रव पे नहीं हुआ था तो ज्यों का त्यों। उसी तरह मुनि जोड़ ईस, तो नौ में क्या है दीर्घई, दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई, समझ लीजिए दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई, और यहाँ आधा नौ से दीर्घई निकला और यहाँ दीर्घई, दोनों दीर्घई 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 मिलकर क्या बनाया दीर्घई, तो किस पर दीर्घई नौ पर दीर्घई, तो हो गया मुनीस। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए अगला देखिएगा, हर्षऊ जोड़ दुर्गऊ, अगर हर्षऊ या दीर्घऊ का संधि हर्षऊ या दीर्घऊ से हो, दोनों मिलकर क्या हो जाता है दुर्गऊ। अब ध्यान दीजिएगा, विधु जोड़ उदय, यहाँ है हर्षऊ जोड़ हर्षऊ, क्योंकि एक बार हर्षऊ हर्षऊ से मिलेगा, फिर एक हर्षऊ दुर्गऊ से मिलेगा, फिर एक बार ये हर्षऊ ये जो है सॉरी ये दुर्गऊ एक बार हर्षऊ से मिलेगा, फिर ये दुर्गऊ दुर्गऊ से मिलेगा। ठीक है। अब देखिएगा इसी तरह यहाँ भी है, हर्षई एक बार हर्षई से मिलेगा, एक बार ये हर्षई फिर दीर्घई से मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा। प्रोबेबिलिटी जानते हो, प्रायिकता जो पढ़े बस वही प्रायिकता है। ठीक है ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हर्षऊ जो हर्षऊ बराबर के नियम कहता है दुर्गऊ हो जाता है, क्या कहता है दुर्गऊ हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हर्षऊ जो हर्षऊ बराबर दुर्गऊ, कैसे दुर्गऊ, अब देखिएगा हमने क्या लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विधु जोड़ उदय, विधु एक समझ लीजिए, आपको एक भी बाकी ऐसे समझ में आ जाएगा। विधु जोड़ उदय, एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा, विधु जोड़ उदय, तो विधु देखिएगा हमने पढ़ाया संधि में शुरू में ही आपको, क्योंकि हमने पहले कह दिया था कि ये आप जो हमने स्टार पॉइंट में लिखा था, फर्स्ट पद का लास्ट वर्ण और सेकंड पद का पहला वर्ण, ये दोनों में संधि होता है, इसको एकदम माइंड में रखिए। ठीक है, संधि का सार है। तो विधु लास्ट वर्ण क्या है, ध में हर्ष उकार। ठीक है, ध में हर्ष उकार, तो इसको तोड़ेंगे, आधा ध होगा जोड़ हर्षऊ, और यहाँ का दूसरा पद का पहला वर्ण तो क्या है हर्षऊ, तो हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर क्या होता है बच्चों दुर्गऊ। पढ़े नियम, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दुर्गऊ। चलिए अब आगे चलते हैं, ये दोयों में संधि नहीं हुआ है। चलिए आगे देखिएगा, वो में हर्षिकार में संधि नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वो में हर्षई का संधि नहीं हुआ है, और आधा ध में संधि नहीं हुआ है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाया दुर्गऊ बनाया, और ये द। ठीक है, और आधा ध और दुर्गऊ क्या जाएगा, वो में दीर्घी कर तो दीर्घई। ठीक है, ऐसे हर्षऊ दुर्गऊ हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा द य। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, एकदम आसान है। इसी तरह हर्षऊ जो दुर्गऊ बराबर दुर्गऊ लघु जोड़ उर्मी, लघु यहाँ इसका घ का हर्षऊ, घ का हर्षऊ और यहाँ का दुर्गऊ, तो हर्षऊ जो दुर्गऊ बराबर दुर्गऊ, तो यहाँ हो गया दुर्गऊ, हो गया ना, किस पर दुर्गऊ घ पे ही तो होगा, बात समझा रहे, घ पे ही होगा, तो घ पे दुर्गऊ। वधु जोड़ उत्सव, तो वधु जोड़ उत्सव, तो यहाँ दुर्गऊ यहाँ हर्षऊ, हर्षऊ जो दुर्गऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दुर्गऊ, तो किस पर दुर्गऊ इस पर दुर्गऊ, तो यहाँ देखिए तो दुर्गऊ। समझ में आ गया, दुर्गऊ जो दुर्गऊ बराबर दुर्गऊ, तो भू जोड़ उधर, तो अब यहाँ इसको एक बार समझ लीजिएगा, इसका लास्ट वन क्या है एक ही को है, लास्ट वन भू का हम जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट वन ये फर्स्ट भी है और ये लास्ट भी है। ठीक है, अब इसको जब तोड़ेंगे तो इसका लास्ट वर्ण क्या होगा, इसका लास्ट वर्ण तोड़िए, आप वर्ण विच्छेद पर हो, आधा भ जोड़ दुर्गऊ ये होगा। अब इसका लास्ट वर्ण क्या हो गया, ये दुर्गऊ, और यहाँ का दुर्गऊ, अब ये दोनों दुर्गऊ मिलके क्या बनाएगा दुर्गऊ, तो किस पर भ पर दुर्गऊ, पहले से भ पे दुर्गऊ है इसलिए यहाँ भ में दुर्गऊ, और ये इस पर संधि नहीं हुआ था इसका, तो यहाँ ज्यों का त्यों उतार दिए। समझ में आ गया। चलिए अगले दिन आपका पढ़ाएंगे आपका गुण संधि, और उम्मीद कोशिश करेंगे गुण संधि और जो उसका वृद्धि संधि है दोनों को एक साथ खत्म कर दें,
उसके बाद अयादी और यन को एक क्लास में, ठीक है। उसके बाद 2 क्लास में आपका खत्म करने की कोशिश करेंगे व्यंजन संधि को, और 1 क्लास में खत्म कर देंगे आपका विसर्ग संधि को। इतना ही संधि का क्लास चलेगा। अगर आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको संधि पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को देखिए और आपका क्लास आते रहेगा। व्याकरण का पूरा टॉपिक आपका क्लियर करेंगे। उम्मीद है कि आपका एग्जाम से पहले ही खत्म हो जाएगा, बहुत पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन भी करवाना है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट भी कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, एक कमेंट भी कीजिए, उसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।